सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कार शो बाय जॉली वंस अगेन। और आज हम करने वाले हैं एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू 2021 की नई जीप कंपस लिमिटेड ऑप्शनल 4x4 ऑटोमेटिक वेरिएंट का। तो ये जो वेरिएंट है 4x4 वेरिएंट है विच हैज़ बिन पेयर्ड टू और 9-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर बेस्ड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। एंड ये आता है एक 2 लीटर के मल्टीजेट डीजल इंजन के साथ जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 170 bhp की पावर एंड 350 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। ये जो पावर फिगर्स हैं आपको कोई और गाड़ी के याद ज़रूर दिला रहे होंगे जिसपे सेम इंजन आता है सेम स्टेट ऑफ ट्यून के साथ। इनफैक्ट एक गाड़ी नहीं है, 2 गाड़ियाँ हैं। आप पे वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कौन सी गाड़ियाँ हैं। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द की फॉब इटसेल्फ। आपको क्या कुछ यहाँ पे चाबी पे दिया गया है। अभी जो चाबी है लगभग 30 लाख रुपए ऑन रोड पड़ने वाली गाड़ी के लिए थोड़ी सी बेसिक ज़रूर लगती है, बिकॉज यहाँ पर डमी बटन्स दे दिए गए हैं। अगर यहाँ पर भी कोई बटन दे दिए जाते थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगता। बाकी लॉक अनलॉक एंड यहाँ पर बूट को ओपन करने का बटन है। नॉर्मली हमने अनलॉक होते हुए देखे हैं बूट को, बट ये इलेक्ट्रॉनिकली ओपन होता है जो इसके बारे में एक खासियत है। तो अभी मैंने 2 बारी प्रेस किया है एंड आप बूट को खुलते हुए देख पा रहे होंगे। एंड ऐसे ही अगर मैं इसको 2 बारी फिर से प्रेस करूँगा तो ये बंद भी हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं वो फंक्शन आपको यहाँ मिलता है। ये जो गाड़ी है आप देख रहे हैं ब्रिलियंट ब्लैक कलर है, तो इसमें थोड़ी बहुत आपको शाइनिंग जो ग्लॉसी एलिमेंट्स हैं ब्लैक कलर होते हुए दिखाई देने वाले हैं। अब फ्रंट फैशिया को अगर देखें, ट्रेडिशनल जीप जो डिज़ाइन लैंग्वेज फॉलो करता है, जो ब्रांड नॉमेनक्लेचर है उनका आपको सिमिलर यहाँ मिलती है। जीप की 7 स्लॉट जो ग्रिल है आपको दी गई है। सो लेट्स बिगिन विद द हेडलैम्प सेटअप। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। अगर आप टॉप वेरिएंट मॉडल S में जाएंगे तो वहाँ आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप मिलेगा। यहाँ रिफ्लेक्टर्स हैं। ऊपर ये आईब्रो टाइप की एक DRL दी गई है LED में, जो अभी शायद फ्लिकर हो रही होगी कैमरा में, बट ऐसा नॉर्मली रियल लाइफ में होता नहीं है। एंड इंडिकेटर यहाँ पर प्लेस्ड है। नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर बेस्ड फॉग लैंप यहाँ मिलते हैं। पूरा का पूरा बम्पर जो है ब्लैक में ही फिनिश्ड है। नीचे की तरफ ये प्लास्टिक एलिमेंट्स मिलते हैं अलॉन्ग विथ अ सिल्वर फिनिश्ड स्किड प्लेट। जो एलिमेंट्स हैं एंड जो थोड़ा सा यहाँ पर बम्पर को कार्व आउट किया गया है उसके कारण काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर ये ज़रूर आपको लगने वाला है। ये जो गाड़ी है ओवरऑल 4404 mm के आसपास की लेंथ के साथ आती है। तो MG हेक्टर एंड टाटा हैरियर से तो छोटी है साइज़ में, बट अगेन जीप की जो ब्रांड वैल्यू है, जो क्वालिटी एंड कैपेबिलिटीज़ ये गाड़ी लाती है अपने साथ, वो दोनों SUVs नहीं मैच कर पाती। अगर यहाँ पर टायर साइज़ की एक बार हम बात करें तो यहाँ पर आपको 18 इंच के ये डुअल टोन फिनिश में एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। 225, 55 R18 इनके एग्जैक्ट टायर प्रोफाइल एंड डायमेंशंस हैं। फ्रंट में तो आपको यहाँ पर डिस्क दिख ही रही होगी, तो फ्रंट डुअल डिस्क ब्रेक्स हैं, बट रेयर में भी यहाँ आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। काफ़ी अच्छी यहाँ पर क्लैडिंग है। स्क्वायर्ड आउट व्हील आर्चेस आपको मिलते हैं जो एक ट्रेडिशनल SUV की अपीयरेंस इस गाड़ी को लेंड कर देते हैं। ऑल इन ऑल ये गाड़ी आपको कंपटीशन से थोड़ी छोटी तो लगेगी, बट काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शनेट है। एंड एज आई हैड मेंशन ये 4x4 वेरिएंट है, तो इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कोई और गाड़ी इस सेगमेंट में नहीं मैच कर सकती। अगर यहाँ पर एलिमेंट्स पे ध्यान दें क्या कुछ दिए गए हैं, तो क्रोम का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है जीप ने, जो एक तरह से अच्छी बात भी है। जो ORVMs हैं ये दोनों आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज रिट्रैक्टेबल मिलते हैं। एंड नीचे ये काफ़ी बड़ी कंपस की ब्रांडिंग है एंड ये पैसिव कीलेस एंट्री के साथ आपको गाड़ी मिलती है। तो लॉक तो आपको इसको बटन दबाकर ही करना पड़ता है, बट जैसे ही आप यहाँ पर हाथ रखेंगे गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। जो डोर पैड है आपको ऐसा कुछ मिलता है। यहाँ पर आपको ब्राउन विनाइल कलर की अपहोल्स्ट्री मिलती है अलॉन्ग विद कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग। यहाँ पर पावर विंडोज़ के बटन्स हैं। ऑटो डाउन फंक्शन के साथ आपको फ्रंट 2 पावर विंडोज़ दिए गए हैं। लॉक अनलॉक एंड चाइल्ड लॉक फॉर द रियर पावर विंडोज़। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ORVMs तो मिलते ही हैं, एंड फोल्ड करने के लिए आपको यहाँ से उनको करना पड़ेगा। 6 स्पीकर का ऑडियो सिस्टम आपको मिलता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। हायर वेरिएंट्स में जाएंगे तो 9 स्पीकर अलॉन्ग विद द सब वूफर का ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम आपको मिलेगा। ये पर्टिकुलर जो स्पीकर्स है जीप की तरफ से ही आते हैं। 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्वीटर्स का ये सिस्टम दिया गया है। अब ये जो यहाँ पर एक फीचर है मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, आपको मेमोरी फंक्शन मिलती है फॉर योर सीट्स, तो आप उनको यहाँ से सेट कर सकते हैं। एंड एक काफ़ी अच्छा एल्युमिनियम फिनिश्ड डोर हैंडल यहाँ दिया गया है। जो सीट एडजस्टमेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपको 8 वे एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं फॉर द ड्राइवर एंड लंबार सपोर्ट एडजस्टमेंट भी दी गई है। वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है ये अनफॉर्चुनेटली, तो वो थोड़ा बहुत यहाँ पर मुझे मिस लगता है इस प्राइस सेगमेंट की गाड़ी में, हालांकि टॉप एंड वेरिएंट में वो दिया गया है।
अगर बटन्स की बात करें तो यहाँ बटन्स आपको मिलते हैं हेडलैम्प रिलेटेड कंट्रोल सारे ऑटो हेडलैम्प्स के साथ. दिस इज़ द बटन फॉर योर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ब्राइटनेस एंड हेडलाइट लेवलिंग. Without any further ado, let's enter into the cabin and talk about the brilliant interiors that this car offers. तो जैसे ही आप इस गाड़ी के इंटीरियर्स में आएंगे, आपको डेफिनेटली, अगर आप पुरानी वाली जीप कंपस में बैठे हैं प्री फेसलिफ्ट में, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि आप एक जीप कंपस में ही बैठे हैं, बिकॉज पूरी तरह से यहाँ पर इंटीरियर्स को चेंज कर दिया गया है. एंड दिस मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट प्लश एंड अप मार्केट इंटीरियर्स इन इट्स सेगमेंट. यहाँ पर पुश इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, तो यहाँ पर इसको लगा दिया गया है. पहले क्या होता था, यहाँ पर इग्निशन सॉकेट के अंदर ही यहाँ पर लगाया जाता था, जैसे स्कोडा की कुछ गाड़ियों में हमने देखा है. बट यहाँ पर बटन है, आपको बस ब्रेक पेडल दबाना है. जो गाड़ी है ऐसी कुछ यहाँ पर कैबिन जो है लाइट अप हो जाता है. तो यहाँ पर शुरू करते हैं इस गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील से. तो स्टीयरिंग व्हील डेफिनेटली दे हैव कम्प्लीटली चेंज्ड इट. पूरा यहाँ पर जीप का एक एम्ब्लेम आपको नया देखने को मिलेगा, ग्लॉसी ब्लैक में फिनिश्ड है. बट यहाँ पर लेफ्ट साइड पे हम शुरू करते हैं. यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं 7 इंच के डिजिटल मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले को टॉगल करने के लिए. तो ये जो मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है, जो टॉप एंड मॉडल एस वेरिएंट है, उसमें 10 इंच का ऑल डिजिटल डिस्प्ले आता है. बट ये सेमी डिजिटल यूनिट है, जिसमें लेफ्ट को आपको टैकोमीटर मिलता है एंड राइट साइड को आपको स्पीडोमीटर डायल्स मिलेंगे. अब यहाँ पर जो कंट्रोल हैं, दीज आर फॉर योर मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले. आपको काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, आप इसमें स्क्रॉल थ्रू कर सकते हैं. तो जो भी आप मोड वगैरह चूज करेंगे वो इसमें आपको दिखाएगा. गाड़ी की जो वार्निंग्स होगी इसमें दिखाएगा, फ्यूल इकोनॉमी एटसेट्रा. यू कैन हैव अ लुक. देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट दिस मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले ऑफर्स यू. तो आप इसमें टॉगल काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है. एंड आपकी जो भी सारी ड्राइविंग एसेंशियल्स होंगे वो यहाँ पर ही ये डिस्प्ले करेगा. यहाँ पर कॉल एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन करने के बटन्स मिलते हैं, तो ये यहाँ पर दिए गए हैं. राइट साइड को क्रूज कंट्रोल अलोंग विद स्पीड लिमिटर का आपको यहाँ पर कंट्रोल्स दिए गए हैं. अब अगर आप क्रूज कंट्रोल वगैरह स्पीड लिमिटर सेट करेंगे तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली इट्स गोइंग टू शो यू एज ए नोटिफिकेशन, सो यू कैन स्विच दैट ऑन एंड ऑफ. बट अब कुछ खास जो फीचर्स हैं, आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर ट्रैक को चेंज करने के बटन्स मिलते हैं. तो कोई भी FM या आप कोई म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, तो अगर आपको ट्रैक चेंज करना है तो यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील के पीछे बटन्स दिए गए हैं. तो आप देख सकते हैं, अभी मैं कुछ पीछे दबाऊंगा एंड आपका ट्रैक वहाँ पर चेंज हो जाएगा. एंड दैट सेम स्टैंड्स फॉर योर वॉल्यूम. तो वॉल्यूम के लिए यहाँ आपको मिलते हैं राइट साइड को, जिनको आप ऐसे कुछ यूज़ कर सकते हैं. स्टीयरिंग व्हील जो है लेदर रैप्ड है, फ्लैट बॉटम नहीं है, बट अपने आप में ही बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील होता है. आपको यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स डेफिनेटली नहीं मिलते. ये 9 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर बेस्ड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जो इस गाड़ी में आपको मिलता है. लेफ्ट साइड को है आपके इंडिकेटर एंड डिपर रिलेटेड सारे कंट्रोल्स, एंड राइट साइड को आपको मिलता है ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स के साथ साथ कन्वेंशनल जो वाइपर के टॉगल्स होते हैं. प्लास्टिक क्वालिटी इज टॉप नॉच, सो नो इश्यू इन टर्म्स ऑफ दैट. यहाँ पर मैनुअल आपको स्टीयरिंग एडजस्टमेंट कॉलम मिलती है जो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है. एंड अच्छी बात यह कि काफ़ी एक वाइड आपको पूरा यहाँ पर बफर मिल जाता है, तो वो आपको एक अच्छी बात लगेगी. तो काफ़ी अलग अलग हाइट के लोग इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. अब बीच में आते हुए यहाँ पर आपको लगभग 10.2 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो ब्रांड न्यू है, पहली जीप कंपस में नहीं आता था. एंड इसको चलाने का एक अलग ही मज़ा है. इट इज़ वेरी स्लिक, इट इज़ वेरी स्मूथ. 1% भी आपको इसमें लैग नहीं दिखाई देगा. अनलेस एंड अनटिल आप एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो लगाते तो तब वहाँ पर थोड़ी पॉसिबिलिटी हो जाती है इसके हैंग होने की. अदरवाइज ये बहुत ही एक ब्रिलियंट इंफोटेनमेंट सिस्टम है. वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले आपको मिलता है जीप कंपस में बेस वेरिएंट से ही, तो वो आपको एक बढ़िया बात लगने वाली है. एंड म्यूजिक में जाएंगे तो आपको सारे ऑडियो रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे. एंड व्हीकल में जाएंगे तो आप काफ़ी सारी अपनी चीज़ें यहाँ पर चेंज कर सकते हैं. तो अगर मैं आपके लिए लाइट्स में जाऊं तो आप इंटीरियर एम्बियंट लाइटिंग वगैरह यहाँ पर टॉगल कर सकते हैं, आपको वो सब फीचर्स मिल जाते हैं. उसके साथ साथ ऊपर ब्लूटूथ, फ़ोन एंड डिस्प्ले, काफ़ी सारी चीज़ें हैं. अगर मैं आपको एक स्पेशल फीचर दिखाऊं तो मिरर्स एंड वाइपर में जाकर आप अपने ऑटो फोल्ड मिरर जो है उनको एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपको अनलॉक पे वो फोल्ड अनफोल्ड वाला फीचर चाहिए या नहीं. एंड ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स को आप यहाँ से टॉगल कर सकते हैं. सो ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं.
ऑल इन ऑल फ़ोन कनेक्टिविटी मिलती है ब्लूटूथ के साथ, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। एंड जब आप क्लाइमेट कंट्रोल यूज़ करेंगे तब आपको तो पैसेंजर एंड ड्राइवर दोनों के अलग अलग आपको टेम्परेचर सेट करने का ऑप्शन मिलता है। बट अनफॉर्चुनेटली फ़ैन स्पीड कंट्रोलर एक ही है, तो आपको एक ही फ़ैन स्पीड पे यहाँ पर काम चलाना पड़ेगा दोनों लोगों के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंफोटेनमेंट सिस्टम। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा बिकॉज इस पर अपने आप में एक 15 मिनट की वीडियो आराम से बन सकती है। नीचे बढ़ते हुए आपको जो आइडियल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन होता है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, उसका यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, तो आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, डिसेबल एनेबल यहाँ पे कर पाएंगे। एंड हैजार्ड लाइट यहाँ आपको मिलती है जिसकी आवाज़ आप सुनेंगे तो अपने आप में काफ़ी यूनिक है। आपको पार्क सेंस मिलता है इसमें, जो ऑल अराउंड आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, तो ये आपको गाड़ी को मैनूवर करने में काफ़ी मदद करेगा। एंड पैसेंजर एयरबैग को आप डिसेबल भी कर सकते हैं इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के द्वारा। नीचे बढ़ते हुए योर आयो क्लाइमेट कंट्रोल ऑप्शंस। तो अच्छी बात यहाँ पर जीप ने ये करी है कि क्लाइमेट कंट्रोल आप इसके साथ तो यूज़ कर ही सकते हैं, बट स्क्रीन में भी आपको इनपुट्स मिलते हैं, वहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर एट्सेट्रा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फिर से आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। एंड सारे कन्वेंशनल क्लाइमेट कंट्रोल। यहाँ पर वॉल्यूम के लिए फिजिकल बटन है विच अगेन आई रियली अप्रिशिएट, अलॉन्ग विथ योर ट्यूनिंग बटन फॉर योर FM रेडियो एट्सेट्रा। नीचे म्यूट एंड स्क्रीन को ऑफ करके मीडिया प्लेबैक करने का एक यहाँ पर बटन मिलता है। मूविंग फर्दर डाउन बिलो टू द सेंटर कंसोल विच एक्चुअली इज वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ दिस व्हीकल, वन ऑफ द हाईलाइट्स बिकॉज काफ़ी सारे एक्साइटिंग फीचर्स तो आपको मिलते ही हैं। बट यहाँ पर है USB के इनपुट्स, एक टाइप C है, एक टाइप A आपको मिलती है, बट ये सिर्फ चार्जिंग के लिए आपको काम आएंगी बिकॉज आपको वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले यहाँ पर दिया गया है। बाकी कभी स्पेस यहाँ पर अच्छी खासी है। वायरलेस चार्जिंग पैड भी आपको यहाँ पर नहीं मिलता, टॉप एंड वेरिएंट में आपको मिलेगा अलॉन्ग विद वेंटिलेटेड सीट्स एज वेल एज योर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। सो दैट इज काइंड ऑफ अ मिस ऑन दिस कार बिकॉज इवन द टॉप एंड हायर वेरिएंट्स of the car do not get the tire pressure monitoring system except the extreme top of the line trim which is the Model S variant. Here we have a lot of glossy black elements, तो glossy black का काफ़ी बढ़िया इस्तेमाल किया गया है, जो अगेन एक डस्ट मैग्नेट तो है बट सुंदर भी उतना ही लगता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। एंड ये 4x4 वेरिएंट है, तो आपको सैंड, मड, स्नो का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, तो इन मोड्स में आप टॉगल कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड ऑटो में आप सिटी में गाड़ी को चलाते हुए डाल सकते हैं। दिस इज अ सेट ऑफ बटन्स फॉर योर 4 व्हील ड्राइव सिस्टम एसेंशियली। तो आप होल्ड कर ऑटो होल्ड को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। 4 व्हील ड्राइव लो, 4 व्हील ड्राइव लॉक एंड हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए यहाँ पर आपको बटन्स मिलते हैं। बाकी अगर मैं रिवर्स गियर को एंगेज करूँ आपके लिए, तो आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पर ज़रूर मिलता है जिसकी क्वालिटी अच्छी खासी आपको लगेगी, बट देन देर इज़ नो 360 डिग्री पार्किंग कैमरा ऑन दिस वेरिएंट which is again a notable miss. There are 2 cup holders along with this decently sized armrest जिसको आप adjust भी कर सकते हैं। Now in terms of quality, you get soft touch materials on the dashboard along with the stitching. This is an anti-reflective material definitely. ये brown vinyl जो inserts हैं आपको दरवाज़ों के साथ साथ यहाँ पर भी डैशबोर्ड पे भी ये soft touch मिलते हैं along with your contrast stitching. एक ग्लव बॉक्स है जो काफ़ी डिसेंटली साइज्ड है along with a glove box lamp. एंड ये ब्रश्ड एल्यूमिनियम का बेहतरीन इस्तेमाल यहाँ किया गया है जो आपको बहुत सुंदर लगेगा, be it the AC vents or your steering wheel or your infotainment system or the dashboard overall. It really accentuates the cabin. ऊपर की तरफ IRVM ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ है। You get halogen door lamps which is slightly disappointing. and जो panoramic sunroof है, it is again one of the main features जिसमें आपको सनशील्ड अभी मैंने ओपन कर रखी है जिसके लिए ये बटन है, बट अगर आपको खोलना है तो आप ऐसे कुछ सनरूफ को खोल सकते हैं। ऑटो फंक्शन के साथ है, बेसिकली इलेक्ट्रिक 1 टच सनरूफ है जो आपको यहाँ पर मिलता है। सनवाइजर के बारे में अच्छी बात यह है कि आपको प्रॉपर यहाँ पर एक मिरर मिलता है, वैनिटी मिरर, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो लैम्प ऑन ऑफर। बट अगेन अ गुड थिंग आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट इस कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए एक्सटेंड हो जाता है, तो ये आपको एक बढ़िया कन्वीनियंट टच लगने वाला है। दिस इज योर माइक फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड ड्राइवर को भी आपको यहाँ पर एक सनवाइजर दिया गया है। So this was all about the interiors of the Jeep Compass. मेरा पर्सनली वन ऑफ द फेवरेट इंटीरियर्स है अंडर द 45 लाख रुपीज प्राइस ब्रैकेट इन द इंडियन मार्केट। आप मुझे बताइएगा कि आपको इसके इंटीरियर्स कैसे लगे। लेट्स जस्ट मूव टू द रियर एंड टॉक अबाउट द स्पेस व्हिच दिस कार ऑफर्स।
नाउ कमिंग टू द रियर एंड ऑफ दिस कार, पहले तो आप दरवाज़ा जब एक्सेस करेंगे आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी का एहसास होगा। आप देख लीजिए दरवाज़ा अपने आप में ही कितना वाइड है, एंड जब आप इसको बंद करेंगे तब एक बार में तो आपसे बंद भी नहीं होगा, एंड ये थर्ड आपको सुनाई देने वाला है। अब जो डोर पैड है उसमें मटेरियल सेम फ्रंट डोर जैसे यूज़ करे गए हैं, बट यहाँ ब्राउन में आपको विनाइल अलॉन्ग विद कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग मिलता है। एल्यूमिनियम एंड ग्लॉसी ब्लैक काफ़ी सारे इंसर्ट्स हैं। यहाँ स्पीकर की प्लेसमेंट करी गई है, बॉटल होल्डर एंड अ यूटिलिटी स्पेस फॉर प्रॉबेबली योर स्मॉल निकनैक्स। जो कॉइन रखने की यहाँ पर जगह दी गई है। अटेंशन टू डिटेल अगर आप देखेंगे, सो यू गेट दिस ट्रे काइंड ऑफ अ थिंग, दिस ग्रिप, तो ये आपके स्क्रैचेस को बचाएगा। दिस विल प्रोटेक्ट this plastic piece from getting scratches, and this provides kind of a grip. So that is the attention to detail that this car offers. Now without any further ado, let's ingress into the vehicle. तो जब आप इस गाड़ी में बैठेंगे, पहले तो आपको मैं फ्रंट कैबिन दिखा देता हूँ कैसा कुछ आपको लगने वाला है। जो सनरूफ है मैंने उसकी सनशेड खोली हुई है, एंड काफ़ी ज़्यादा एयरी फीलिंग आपको आएगी, पर्टिकुलरली इस वेरिएंट में, बिकॉज हायर ट्रिम्स में आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिलते हैं। इसमें ये आपको लाइट क्रीमिश एंड आइवरी टाइप की एक शेड दी गई है, आप लाइट बेज भी इसको कह सकते हैं, जिसमें पीछे की तरफ ब्लैक का यूज़ किया गया है। बट ओवरऑल कैबिन जो है लाइट मटेरियल से ज़्यादा आपको क्लस्टर्ड मिलेगा, जो एक अच्छी बात है। एंड अगर नी रूम की बात करें, फ्रंट सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट है, 5 फीट एंड 10.5 इंचेस मेरी हाइट है। नी रूम आप देख लीजिए, अच्छा खासा नी रूम है, एक 6 फीट टॉल पर्सन भी यहाँ आराम से बैठ सकता है। बाकी अंडर द सपोर्ट यहाँ पर खास बात ये है कि जीप ने इसको इस तरह से कार्व आउट किया है कि यहाँ पर अंडर द सपोर्ट में किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी। विड्थ के मामले में 2 फुल साइज एडल्ट्स एंड 1 बच्चा आप यहाँ पर बैठा सकते हैं। 4 एडल्ट्स फुल साइज एंड 1 चाइल्ड के लिए एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए ये बन सकता है इन टर्म्स ऑफ स्पेस। रियर AC वेंट्स और USB चार्जिंग सॉकेट अलॉन्ग विद अ 12 वोल्ट DC supply have been offered over here itself. पीछे आपको दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, बट मिडिल हेडरेस्ट यहाँ मिसिंग है। आर्मरेस्ट काफ़ी ज़्यादा चौड़ा आपको लगने वाला है, इट्स क्वाइट वाइड, एंड 2 कप होल्डर्स भी यहाँ आपको ज़रूर मिलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैबिन। सनरूफ जब खुला हो, हायर वेरिएंट्स में जब आपको सनरूफ मिलता है तो डेफिनेटली इट फील्स रियली गुड, एंड कैबिन अपने आप में ही काफ़ी खुला खुला आपको लगने वाला है। एक बारी बूट को हम वहाँ पर एक्सेस करके वहाँ पर प्रैक्टिकलिटी को जज हम एक बारी कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इस गाड़ी के रियर एंड पे आएंगे, तो रियर एंड में फेसलिफ्ट में ज़्यादा बदलाव नहीं करे गए, बट कुछ फीचर एडिशंस है जिनकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो पहले अगर टेल लैम्प्स की बात करें तो यहाँ पर आपको LED में थिक स्ट्रिप दी जाती है। बाकी ब्रेक एंड रिवर्स लैम्प के एलिमेंट्स यहाँ दिए गए हैं। स्प्लिट रैप अराउंड टेल लैम्प सेटअप है, थोड़ा सा छोटा ज़रूर लगेगा इन कंपैरिजन टू द ओवरऑल प्रपोर्शंस ऑफ द कार। लिमिटेड की बैजिंग है, बट ये लिमिटेड ऑप्शनल वेरिएंट है। 4 पार्किंग सेंसर्स अलॉन्ग विद योर रियर फॉग लैम्प आपको यहीं पर बम्पर पे प्लेस मिलता है, एंड क्लैडिंग का भरपूर इस्तेमाल यहाँ किया गया है। हाई माउंटेड ब्रेक स्टॉप लैम्प, इंटीग्रेटेड डिफॉगर एज वेल एज योर रियर वाइपर आपको मिलता है। शार्क फिन एंटीना ऊपर दिया गया है जो थोड़ा सा यूनिक सा लगता है, एंड काफ़ी बड़ा है साइज़ में। एंड जो रूफ रेल्स हैं यहाँ दी गई हैं, डेफिनेटली डोंट हैव अ लोड बेयरिंग कैपेसिटी, सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए यहाँ पर दी गई है। तो जीप की यहाँ पे ब्रांडिंग है बड़ी अंदर एनग्रेव करके इनको लगाया गया है, एंड दैट indicates the fantastic build quality and the engineering which has been done over here. रिवर्स पार्किंग कैमरा की यहाँ प्लेसमेंट है, एंड 4x4 जो वेरिएंट है उसकी यहाँ बैजिंग करी गई है। अब बूट को अगर एक्सेस करें तो इलेक्ट्रॉनिक आपको बूट गेट रिलीज मिलता है, which opens up to a 438 liters of boot space, which is decent according to its segment. बट हाँ, MG हेक्टर जैसी गाड़ियों से आपको लगभग 100 से 150 लीटर ये कम लगने वाला है। दोनों तरफ ही आपको बूट लैंप मिलते हैं बूट स्पेस में। ये जो पार्सल ट्रे काफ़ी सॉलिड फील होती है, तो ये अच्छी बात है। एंड ये जो बटन है आपको दिख रहा होगा, ये बूट को बंद करने के लिए है। अगर स्पेयर व्हील देखें तो आपको 16 इंचेस का मिलता है, जिसमें एक स्पीड लिमिट भी है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। ये आप एज अ सब्सटीट्यूट टू योर 4 एलॉय व्हील्स नहीं यूज़ कर सकते। ये जो बूट मैट है, आई सपोज कि एक यहाँ पर एक्सेसरी की तरह ही लगाया गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बूट स्पेस। बंद करने के लिए आप यहाँ पर एक बटन आपको दिया गया है, इसको आप दबाइए एंड आपका बूट पूरी तरह से बंद हो जाएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई ID is the car show _ by RJolly. Thank you so much for watching this video.